हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का रसायन विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया है। यह सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट करें। चलिए हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया में कैसे अभिकारक से उत्पाद बनता है, कैसे अभिकारक से उत्पाद बनता है, या दो पदार्थों से मिलकर एक नया पदार्थ कैसे बनता है, या दो तत्वों से मिलकर एक नया यौगिक कैसे बनता है। जो नया यौगिक बनेगा उसको हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता है क्या। रासायनिक अभिक्रिया होता है क्या, देखिए रासायनिक अभिक्रिया, या पहले रासायनिक अभिक्रिया में देखेंगे पदार्थ का परिवर्तन। क्या देखेंगे? पदार्थ का परिवर्तन। पदार्थ का परिवर्तन दो होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, जिसे कहते हैं हम फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। इसमें क्या होता है कि पदार्थ का जल में घुलना, पदार्थ का जल में घुलना। जैसे दो पदार्थ आपस में घुल जाते हैं तो घुलने पर वह अपनी उसी स्थिति में रहते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनाते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनाते। जैसे देख लीजिए, परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए पदार्थ का जल में घुलना। पदार्थ हमारा दो क्या है, शुगर और वाटर है। यह दोनों पदार्थ आपस में अगर जल में घुल गए तो विलयन बन गया, तो कोई नया पदार्थ तो बना नहीं। और देखिए जैसे बिजली का बल्ब का जलना, ये भी क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे लालटेन का बुझना, ये भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में, केमिकल चेंज में, इसमें परिवर्तन पर होने पर कोई न्यू पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ बनता है। केमिकल में इसमें परिवर्तन होने पर, पदार्थ का परिवर्तन होने पर एक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे दूध का दही में परिवर्तित होना, लोहे में रोस्टिंग, मतलब लोहे में जंग लगना। लोहे में क्या होना है? जंग लगता है, रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रोस्टिंग कहते हैं, लोहे में जंग लगना। अब देखिए आगे है, क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शन है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब एक या अनेक पदार्थ या तत्व, एक या अनेक पदार्थ या तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, हम एक क्या है, NH4Cl, NH4Cl प्लस CaO, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यह क्या है? हमारा अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। जब यह दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमारा एक नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? CaCl2 प्लस H2O प्लस 2NH3। यह क्या बनेगा? अभिकारक से उत्पाद। क्या बनेगा? उत्पाद, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट बनेगा। क्या? अब देखिए और एक एग्जांपल ले लीजिए यह किसके उपस्थिति में? उष्मा के उपस्थिति में यहाँ पर उष्मा को Mg प्लस O2, तो क्या बनेगा? MgO, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए जो है NaOH है। क्या है? NaH, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और प्लस HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे हीट करने पर हमारा क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। और हमारा क्या बनेगा? जल, वाटर। क्या बनेगा? वाटर। फिर देखिए ये हमारा क्या था? केमिकल रिएक्शन। क्या था? केमिकल रिएक्शन। जैसे देखिए A प्लस बी, एरो का निशान क्या बन जाएगा? AB। क्या बन जाएगा? AB। ये दो क्या है? दो तत्व हैं। क्या है? दो तत्व या दो पदार्थ जो बन गए, क्या बन गया? AB बन गया है। यह आपका क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है, जिसे हम कहते हैं रिएक्ट। और ये हमारा क्या बन गया? उत्पाद। क्या बन गया? उत्पाद, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट बन गया। तो अब देखिए आगे क्या है हमारा? केमिकल इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या? रासायनिक समीकरण। जैसे ये समीकरण हम लिख दिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक
समीकरण। देखते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक कारक तथा प्राप्त होने वाला उत्पाद क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? प्राप्त होने वाला उत्पाद आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए यह हमारा क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक, जिसे हम कहते हैं रिएक्ट। और बनने वाला क्या बना हमारा? प्रोडक्ट, एक नया पदार्थ बना। क्या बना? एक नया पदार्थ। ये दो हमारे क्या है? एलिमेंट्स है। दो हमारे एलिमेंट्स या पदार्थ है जो मिलकर क्या बने? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना। अब देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें पहला देखेंगे हमारा संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम कंबाइनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबाइनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, या दो से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। जैसे देखिए A + B + C मिलकर क्या बना है हमारे? ABC। एक इसे को हम कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? सिंगल प्रोडक्ट कहते हैं। सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे NH3 क्या है? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। और इसके बाद NH4Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो दोनों आपस में रिएक्ट करने पर क्या बना? NH4Cl। क्या बना? NH4Cl, जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड या नौसादर इसे कहते हैं। तो आगे चलिए देखिए क्या दूसरा हमारा एग्जांपल है, जो CO + Cl2। यह किस रूप में है? गैस के रूप में है। तो बनने वाला क्या बना? COCl2। ये भी गैस के रूप में। किस रूप में बना? गैस के रूप में। आगे तीसरा एग्जांपल क्या है? कार्बन और तथा ऑक्सीजन। कार्बन किसमें है? ठोस अवस्था में। किसमें अवस्था में है? ठोस अवस्था में। और ऑक्सीजन किसमें है? गैस अवस्था में। देखिए बच्चों, कार्बन किस अवस्था में है? और ठोस अवस्था में। और ऑक्सीजन किस अवस्था में? गैस अवस्था में। तो हमारा एक क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल रही है? गैस निकल रही है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ये तीसरा एग्जाम्पल था। अब हम आगे देखेंगे दूसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का दूसरा देखेंगे। क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है जब कोई पदार्थ या कोई यौगिक दो भागों में टूट जाते हैं। जब कोई अभिकारक दो भागों में टूट जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन की अभिक्रिया, जिसे कहते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन जिसे कहते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया में बाहरी ऊर्जा मिलती है। कैसे? बाहरी ऊर्जा में उष्मा से, सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से, विद्युत अपघटन से, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। वह रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ दो भागों में टूट जाता है या दो भागों में अपघटित हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे ये क्या हमारा है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग कहते हैं लाइमस्टोन। क्या कहते हैं? लाइमस्टोन या संगमरमर कहते हैं। तो हीट करने पर या उष्मा देने पर क्या हमारा बनेगा? COO, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्विकलाइन। क्या बनेगा? क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कहते हैं चूना या कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनेगा, गैस के रूप में निकलेगा। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या है? PB लेड है, NO3 है, तो लेड नाइट्रेट है, तो उष्मा की उपस्थिति में हीट करने पर हमारा क्या बनेगा? PbO, लेड ऑक्साइड और NO नाइट्रेट और प्लस ऑक्सीजन। किस रूप में? यह सॉलिड के रूप में और यह गैस के रूप में। इसे हम क्या कहते हैं? रेडिश ब्राउन
गैस कहते हैं। तो देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन क्या, एनर्जी हीट ऑफ इनपुट, हीट ऑफ इनपुट मतलब एब्जॉर्बेशन, जिसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक्स हीट कहते हैं, एंडोथर्मिक्स हीट कहते हैं या उसमें ऊर्जा कहते हैं। देखिए अब इसका एग्जाम्पल हो गया। अभी वियोजन अभिक्रिया का टाइप ऑफ वियोजन अभिक्रिया, तो इसके प्रकार देखेंगे। तो इसके प्रकार में पहला है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय अपघटन। थर्मल डिकम्पोजिशन या ऊष्मीय अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया क्रिया जो यौगिक के को उष्मा के द्वारा दो सरल पदार्थों में, यौगिक को उष्मा के द्वारा दो सरल पदार्थों में क्या कर दिया जाए, अपघटित कर दिया जाए या वियोजित हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं बच्चों। देखिए एक बार और करो, वह रासायनिक अभिक्रिया जो यौगिक उष्मा के द्वारा दो सरल पदार्थों में अपघटित या वियोजित हो जाए या टूट जाए। कैसे, देखिए यह क्या है एग्जाम्पल में, देखिए यह कैल्शियम कार्बोनेट है, यह कैल्शियम कार्बोनेट है, यह उष्मा की उपस्थिति में यह दो भागों में टूट जा रहा है। कितने भागों में वियोजित हो जा रहा है, दो, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड, या ठोस के रूप में और या गैस के रूप में, या ठोस के रूप में या गैस के रूप में। अब देखिए अब ये बी है, दूसरा है वियोजन अपघटन अभिक्रिया का दूसरा, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस, प्रकाश अपघटन। क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन। वह अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में अपघटित या दो भागों में वियोजित या टूट जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन। या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वियोजन प्रकाश के उपस्थिति में हो, किसके उपस्थिति में हो, प्रकाश के उपस्थिति में हो बच्चों। देखिए वह अभिक्रिया जिसके प्रकाश के उपस्थिति में वह अपघटित या टूट जाए। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जो क्या है सॉलिड अवस्था में है, वह प्रकाश के या सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में यह दो यौगिकों में टूट जा रहा है। देखिए Ag+Cl2, Ag+Cl2। देखिए Ag किस रूप में, सॉलिड के रूप में, और Cl2 गैस के रूप में टूट जा रहा है। अब इसका C वाला है वियोजन अपघटन अभिक्रिया का C है। देखिए विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह या इलेक्ट्रोलिसिस प्रवाहित करने पर वह दो सरल भागों में टूट जाता है। जैसे देखिए एसिड वाटर, अम्लीय जलीय विलयन प्रवाहित करने पर भी यह दो भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ किसके उपस्थिति में इलेक्ट्रोलिसिस के उपस्थिति में, यहाँ भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस के उपस्थिति में यह दो भागों में। देखिए एक आपका क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है जल, यह किस में टूट गया, 2H2O में, कैथोड, क्या बना लिया, कैथोड, और एक टूट गया O2O में, गैस के रूप में क्या बना लिया, एनोड बना लिया। क्या बना लिया, एनोड। ए भी टूट जाएगा, A2K और Cl2, ये भी क्या बनाएगा, कैथोड, क्या बनाएगा, कैथोड, और ये भी क्या बनाएगा, एनोड बनाएगा। तो देखिए ये भी दो भागों में क्या हुआ, दो भागों में यह टूट गया, दो भागों में, कैथोड और एनोड में। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रवाहित करने पर, विद्युत अपघटन प्रवाहित करने पर यह दो भागों में टूट गया। देखिए ये बच्चों क्या था, यह हमारा था केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया था, जो हमने आपको अच्छे से समझाया और सरल तरीके में समझाया। और बच्चों इसे कॉपी और पेन पर नोट करिए और वीडियो को आगे शेयर करिए।